यह कहानी है टोनी स्टार्क नाम के एक बहुत ही होशियार और अमीर आदमी की। टोनी बचपन से ही बहुत जीनियस था। उसने काफ़ी कम उम्र में टेक्नोलॉजी की फील्ड में महारत हासिल कर ली थी। टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क एक साइंटिस्ट थे और वह यूएस मिलिट्री के लिए हथियार बनाने का काम करते थे। जब टोनी 21 साल का था तब उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए, जिसके बाद टोनी ने उसके पिता के दोस्त ऑब्डास्टेन ने मिलकर कंपनी को संभाला। टोनी अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्री का मालिक था और ऑब्डास्टेन कंपनी का मैनेजर। टोनी ने अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर हथियार बनाए और अपनी कंपनी को बुलंदी पर पहुंचा दिया। मगर टोनी काफ़ी गैर जिम्मेदार इंसान था, जिसकी वजह से ओबरास्टेन उससे बहुत चिढ़ता था। एक बार टोनी अफगानिस्तान जाता है, जहां पर मिलिट्री को अपने नए जेरिको मिसाइल का डेमो देता है। वहां से लौटते वक्त उन पर आतंकवादी हमला होता है। टोनी के सामने उसी की कंपनी का बॉम्ब आकर गिरता है, जिसके फटने से टोनी के बॉम्ब के टुकड़े होते हैं टोनी के सीने में जाकर घुस जाते हैं। बाद में जब टोनी को होश आता है तो वह खुद को एक अजीब सी गुफा में पाता है और उसकी चेस्ट में एक मशीन लगी हुई होती है। उस गुफा में टोनी के साथ येनशिन नाम का एक बंदा भी रहता है, जो कि टोनी को बताता है कि उसने के सीने में बॉम्ब के टुकड़े निकालने की कोशिश करी थी, मगर वो नहीं, सारे टुकड़े नहीं निकल पाया क्योंकि वह उसके दिल से काफ़ी नज़दीक थे। इसीलिए येनशिन ने उसके चेस्ट में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लगा दिया, ताकि वह बॉम्ब के टुकड़े उसके दिल की तरफ ना बढ़ पाए। वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार की बैटरी से चल रहा था। येनशिन टोनी को बताता है कि वह दोनों आतंकवादियों की कैद में है और वहाँ से निकलना नामुमकिन है। वह आतंकवादी टोनी को बोलते हैं कि अगर वह उन्हें नया जेरिको मिसाइल बनाकर देगा, वह उसे छोड़ देंगे। मगर टोनी जानता था कि वह उसे आखिर में मार डालेंगे, इसीलिए वह मिसाइल को बनाने के बहाने वहाँ से निकलने के जुगाड़ में लग गया। उन आतंकवादियों के पास स्टार्क इंडस्ट्री के सभी हथियार मौजूद थे, जो कि टोनी के को बिना बताए बेचे गए थे। टोनी ने उन हथियारों का इस्तेमाल करके एक नया आर्किटेक्टर बनाया। आर्क रिएक्टर जनरेट करने वाला एक डिवाइस है, जिसका इन्वेंशन उसके पिता ने करा था। उसके पिता ने एक बड़ा आर्क रिएक्टर बनाया था जिससे उनकी फैक्ट्री को पावर मिलता था, पर टोनी ने उसी डिजाइन को काफी छोटे लेवल पे बनाया ताकि वह उसे अपने चेस्ट में लगा सके और कार के बैटरी छुटकारा पा सके। इस आर्क रिएक्टर में इतना पावर था कि वह कई सालों तक उसके चेस्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कोच रख सकता था। लेकिन टोनी ने यह रिएक्टर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को पावर देने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वह तो इसका इस्तेमाल किसी और काम में करना चाहता था। यंशन के साथ मिलकर टोनी मैकेनिकल आर्मर तैयार करता है, जिससे वह आर्क रिएक्टर को पावर देता है। इस आर्मर की हेल्प से टोनी वहां से निकलना चाहता था। जब वह सूट बन जाता है और टोनी उसे पहन होता है तो वहां के लोग उस पर शक हो जाता है, मगर टोनी को बचाने के लिए यंशन अपनी जान दाव लगा देता है। टोनी अपने शूट को मदद से आतंकवादियों के मार देता है और उनके सारे हथियार तबाह कर देता है और फिर वहां से दूर रेगिस्तान में आकर गिर जाता है और उसका सूट टूटकर बिखर जाता है। जिसके बाद टोनी का दोस्त जेम्स रोड, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर है, वह टोनी को ढूंढकर वापस न्यूयॉर्क लाता है। वापस लौटकर जब टोनी न्यूयॉर्क आता है तो वह अनाउंस करता है कि स्टार्क इंडस्ट्री जो है हथियार नहीं बनाएगी, क्योंकि इन हथियारों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। टोनी के इस फैसले पर ओब्रास्टेन और कंपनी के काफी सारे लोग इस पर बहुत गुस्सा थे, लेकिन टोनी अपने फैसले पर अटल रहा और वह वेपन मैन्युफैक्चरिंग की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी और रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर ध्यान शुरू कर देता है। टोनी फिलहाल इस छोटे से रिएक्टर को सबसे छुपा सकता है ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। फिर वह एक नया ज्यादा पावरफुल आर्किटेक्चर बनाकर अपने चेस्ट में लगाता है। इसके बाद टोनी कई महीनों तक अपने घर पर रहकर एक बहुत ज्यादा एडवांस्ड आर्मर तैयार करता है, जिससे वह अपने नए रिएक्टर को से पावर देता है। टोनी ने यह आर्मर बनाया था अपने प्रोडक्शन और बुरे लोगों को सफाया करने के लिए। कुछ टाइम बाद टोनी एक चैरिटी में जाता है और वहाँ पर एक रिपोर्टर से पता चलता है कि उसकी कंपनी के हथियार आतंकवादियों की सप्लाई किए जा रहे हैं, जिनसे वह गांव के लोगों पर जुल्म कर रहा है। फिर टोनी अपना नया आर्मर पहनकर अफगानिस्तान के उस गांव में जाता है। वहाँ पर कई सारे आतंकवादियों को मार कर उनके हथियार तबाह करता है और गाँव के लोगों को बचा लेता है। दूसरी तरफ ओब्डास्टेन ने उन लोग उसे मिलता है जिन्होंने टोनी को किडनैप कर रखा था। असल में स्टेन ने ही आतंकवादियों को टोनी को मरवाने की कोशिश की थी, मगर लोगों ने ओब्डास्टेन को धोखा दे दिया। इसलिए वह इन सब आतंकवादियों को मार देता है और उनसे टोनी का पुराना आर्मर और उसका डिजाइन ले लेता है। उसे टोनी अपनी असिस्टेंट पेपर पॉट्स को कंपनी का मेन कंप्यूटर चेक करने को भेजता है, ताकि उसे गैर कानूनी तरीके से बेचे हुए हथियारों का पता चल सके। जब पेपर पॉट्स कंप्यूटर को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि स्टैन चोरी छुपे गलत लोगों को हथियार बेच रहा था और इसी ने टोनी को मरवाने की कोशिश की थी ताकि वह कंपनी का मालिक बन सके। पेपर ये सारे सबूत जो है सील के एजेंट को भेज देती है और दूसरी तरफ स्टेन टोनी के पुराने आर्मर डिजाइन से अपने लिए नया आर्मर बना लेता है, मगर वह सूट को पावर देने के लिए वह रिएक्टर नहीं बना पाता। इसीलिए वह टोनी का घर जाकर उसे कुछ देर के लिए पैरालाइज कर देता है, उसका आर्किटेक्चर छीन लेता है और वह अपने सूट में लगाकर उसे चालू कर देता है। फिर टोनी किसी तरह अपने पुराने आर्किटेक्टर के पास पहुंचता है और उसे अपने चेस्ट में लगाता है। यह पुराना रिएक्टर इतना अच्छा नहीं था,
कि वह उन नए सूट को पापड़ दे सके। फिर टोनी अपना आर्मर पहनकर ओबडाई को रोकने के लिए जाता है। उधर पेपर पॉट सील के एजेंट के साथ स्टेन को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, पर वह अपना सूट पहनकर सबको मारने की कोशिश करता है। तभी टोनी वहां पर पहुंचता है और ओबडाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सूट में पुराना आर्क रिएक्टर लगा होने की वजह से वह उसे ज्यादा उसके आगे बहुत कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए टोनी उसे अपनी कंपनी की छत पर लेके जाता है, जहाँ पर बड़ा आर्क रिएक्टर लगा हुआ था, और पेपर की हेल्प से उसे बड़े रिएक्टर के ओवरलोड कर देता है, जिसकी वजह से ओबडाई स्टेन मारा जाता है। अगले दिन स्टार्क इंडस्ट्रीज में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जाता है उस हादसे के बारे में जानने के लिए। गिल्ड के लोगों ने टोनी को मीडिया के सामने झूठ बोलने को बोला था, पर वह सबके सामने बोल देता है कि वही आयरन मैन है। जब मूवी खत्म होता है तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में उसमें सील के डायरेक्टर निक फ्यूरी को टोनी के साथ दिखाया जाता है, जिसमें वह टोनी को बोलते हैं कि वह दुनिया की इकलौती सुपर हीरो नहीं है, बल्कि उसके जैसे और भी लोग हैं। निक फ्यूरी टोनी से एवेंजर्स इनिशिएटिव यानी सुपर हीरो की टीम बनाने की बात करते हैं, और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।